ऑफ द क्वेश्चन पेपर का दूसरा हिस्सा खंड ख, उसमें आते हैं आपका केमिस्ट्री और बायोलॉजी। तो पहला क्वेश्चन है, आधुनिक आवर्त सारणी में किसी तत्व की परमाणु संख्या को तत्वों के वर्गीकरण के आधार के रूप में अपनाने के दो लाभ की सूची बनाइए। एक तो है परमाणु संख्या एक तत्व से दूसरे तत्व तक बढ़ती है, इसलिए आधार ज़्यादा तर्कसंगत रहता है। दूसरा है परमाणु संख्या किसी भी तत्व का मूलभूत गुण है और परमाणु संख्या किसी भी तत्व के गुणों के बारे में बताती है। दूसरा क्वेश्चन है, और इसके अलावा जब तत्व उनके बढ़ते हुए परमाणु क्रम में दर्शाए जाते हैं तो उनके गुणों के बारे में पता लगाना ज़्यादा सरल हो जाता है। इन इंग्लिश द सेम क्वेश्चन, atomic number is more fundamental property and it decides the property of an element. Atomic number increases by 1 in going from one element to the next, so arrangement of element become more systematic, and prediction of properties of elements could be made with more precision when the elements are arranged in increasing order of their atomic number. Next question is B part. Write the electronic configuration of element X, atomic number 13, and Y, atomic number 20. Electronic configuration is of X 283 and electronic configuration of Y is 2882. भाग ख, तत्व X परमाणु संख्या 13 और Y परमाणु संख्या 20 के इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखिए। X 283 and Y 2882. Now next question is, उस संतत हाइड्रोकार्बन जिसके अणु में 4 कार्बन परमाणु हैं की संभावित दो विभिन्न संरचनाएं कीजिए। समान आणविक सूत्र के इस हाइड्रोकार्बन की दो संरचनाओं को क्या कहते हैं और इस यौगिक का सामान्य नाम और आणविक सूत्र लिखिए। इस यौगिक के अल्काइन का आणविक सूत्र लिखिए। द आंसर इज 3 कार्बन है जो कि अटैच्ड हैं हाइड्रोजन से चारों तरफ से, या फिर ये एक तरफ से एक कार्बन के साथ अटैच्ड है और उसके साथ हाइड्रोजन, और इन यौगिक का नाम है, ये है समन्वय या आइसोमर्स। इन्हें हम आइसोमर्स कहते हैं और इसका जो रासायनिक सूत्र है वो है C4H10 ब्यूटेन C4H6। नेक्स्ट इज ड्रॉ 2 different possible structures of a saturated hydrocarbon having 4 carbon atoms in its molecules. What are these 2 structures of hydrocarbon having same molecular formula called? Write the molecular formula and the common name of the compound. Also write the molecular formula of alkyne. Here is the same 4 electrons are connected with each other, और ये बना C4H10 और ये बना C4H6, और इन्हें हम समन्वय या आइसोमर्स कहते हैं। C4H10 या ब्यूटेन या C4H6। नेक्स्ट क्वेश्चन इज राइट द मॉलिक्यूलर फॉर्मूला ऑफ बेंजीन एंड ड्रॉ इट्स स्ट्रक्चर। राइट द नंबर ऑफ सिंगल एंड डबल कोवलेंट बॉन्ड्स प्रेजेंट इन द मॉलिक्यूल बेंजीन. Which compounds are called alkyne? This is C6H6 molecular formula of benzene, और इस तरह से इसकी कोवलेंट 2 डबल बॉन्ड बनते हैं और एक सिंगल बनता है, और आपस में ये 6 इलेक्ट्रॉन आपस में कनेक्टेड होते हैं, जिसकी एक साइड HH है। तो इसमें 2 सिंगल बॉन्ड है, 9 और डबल बॉन्ड है 3 और ये है हाइड्रोकार्बन कंटेनिंग ट्रिपल बॉन्ड्स। बेंजीन का आणविक सूत्र लिखिए और इसकी संरचना लिखिए। बेंजीन के अणु में उपस्थित एकल सहसंयोजी आबंधों और
द्विसंयोजी अबंधों की संख्या लिखिए। किन यौगिकों को एल्काइन कहते हैं? C6H6। इस तरह की इसकी स्ट्रक्चर होती है। 3 इसमें द्विसंयोजी अबंध है और बाकी 9 इसमें एकल अबंध है। वो हाइड्रोकार्बन जिसमें 3 संयोजी अबंध है, ये हाइड्रोकार्बन बेंजीन होता है। इसी तरह थैंक यू, हैव ए नाइस डे। दिस इज ऑल फॉर टुडे। थैंक यू। नीचे दिए हुए प्रजनन अंगों का कार्य बताइए। दिस इज द नेक्स्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन ऑफ फॉर 10th क्लास साइंस। पहला है वीर्य कोश या टेस्टिस, नर शुक्राणु पैदा करना इसका कार्य है। दूसरा टेस्ट्रॉन या नर हार्मोन्स पैदा करना। नेक्स्ट है ये इसका काम है शुक्राणु बनाने के लिए निम्न तापमान बनाए रखना। नेक्स्ट है वास डिफरेंस या शुक्राणु वाहक वाहिनी, शुक्राणु को स्थानांतरित करने का कार्य इसका रहता है। इसके बाद है प्रोस्टेट ग्लैंड, प्रोस्टेट ग्रंथि, ये वीर्य उत्पादन में भूमिका निभाती है। इसके बाद है गतिशील प्रजनन कोशिकाएं कौन कौन सी हैं, या जर्म सेल जो कि मोबाइल हैं, तो वो है शुक्राणु। और प्रजनन कोशिका जो भोजन संचित करती है, या जर्म सेल स्टोर्स फूड, वो है एग, अंडा। थैंक यू, हैव ए नाइस डे। Mention one function each of the following organs in the human male reproductive system: testes, scrotum, vas deferens, and prostate gland. First is testes, to produce male gametes or sperms, to produce testosterone or male sex organs, to provide lower temperature for sperm formation. Vas deferens, transport of sperms. Prostate gland, secretion of fluid for easy transport. And the name of type of germ cell which is motile and store food. One is sperm and stores food, egg and ovum. Thank you, have a nice day.